बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अहम अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई जी अपने वकला के साथ। फिर इस ऑर्डर के बाद फौरी तौर पर तय किया गया और इंतजामिया ने तय किया नहीं जी इमरान खान साहब की ना अडियाला जेल में मुलाकात करवा देते हैं वकला के साथ। और फिर 3 वकील जो है वो मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब। ये 3 वकील गए मिलने के लिए। अच्छा, ये मुलाकात 2 हिस्सों में हुई है। एक जो मुलाकात हुई उसमें शुएब शाहीन और फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा तीनों मौजूद थे। जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें जरा अकेले में बात की इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से और कोशिश की कि आसपास के लोग ना सुने। अब सलमान अकरम राजा साहब के पास क्या इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, मेरी उनसे बात नहीं हुई तो वो मालूमात बाहर आ जाएगी। बाकी लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे जो मामला पता चला है इमरान खान साहब के बारे में वो ये है कि अब इमरान खान साहब के चेहरे पे दाढ़ी है, लगभग 1 इंच के करीब उनके चेहरे पे दाढ़ी है। और मैंने ये पूछा जी दाढ़ी का रंग कैसा है, तो उन्होंने कहा जी उनकी दाढ़ी में ज्यादा बाल, मेरे तो काफी व्हाइट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की दाढ़ी में ज्यादा बाल ब्लैक हैं और कम बाल व्हाइट हैं। तो मैंने ये पूछा कि दाढ़ी उनकी घनी है या कम बाल, उन्होंने कहा जी एवरेज है, ना बहुत ज्यादा दाढ़ी घनी है ना बहुत ज्यादा जो है वो खाली है, तो एक एवरेज किस्म की उनकी दाढ़ी है। मैंने कहा जी उनको दाढ़ी कैसी लग रही है? उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के लगाई गई थी जिसमें दिखाई देता था कि इमरान खान साहब दाढ़ी में और वो बहुत अच्छे लगते थे, तो रियल लाइफ में वो अपनी दाढ़ी के साथ उन तस्वीरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये दावा किया शुएब शाहीन साहब ने कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे दाढ़ी के साथ और वो पहले से ज्यादा बेहतर लग रहे थे। सेहत के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की सेहत भी बहुत अच्छी है, उनकी स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। तीसरा उन्होंने बताया इमरान खान साहब को अभी तक कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इमरान खान साहब के अखबारात अभी भी बंद है, उनका टीवी अभी भी बंद है, उन्हें कोई मालूमात की फराहमी नहीं है। हालांकि वो साबिक वजीर आजम है, उन्हें अखबारात मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे। इमरान खान साहब को मालूम हुआ अपने वकला के जरिए से कि बुशरा बीबी की बेल हो गई है और वो आजाद हो गई है, तो इस पे उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छा हुआ और ये बड़ी ज्यादती थी जो हमारे खानदान के साथ हो रही थी, उन्हें कुछ रिलीफ मिला। अपनी बहनों के बारे में उन्होंने पूछा तो इस पे इमरान खान साहब ने इन दोनों चीजों पे बात की, इनके बारे में इन्हें इल्म नहीं था और उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बहनों से या अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया गया, मेरी तमाम मुलाकातें बंद रखी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बना, इमरान खान साहब ने यह भी पूछा। तो इस पे उन्हें बताया गया इमरान खान साहब को ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है और इमरान खान साहब ने इस पे अफसोस का इजहार किया। जो खबर इसके बाद मेरे पास लिखी हुई मौजूद है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार अफसोस किया। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, मुझे जो लफ्ज बोला गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, जब मैंने खबर इसकी निकाली उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामले पे इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मौलाना ने वोट डाला या नहीं डाला, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी डाला है, तो इस पे इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इमरान खान साहब ने पूछा कि मेरे लोग बिके या मेरे लोग टूटे, तो उन्हें बताया गया कि 2 लोग सेनेट से, जरका और फैसल, जबकि उन्हें बताया गया कि 4 लोगों ने वहां पे वोट किया है आपकी जमात में से, और इसके अलावा भी बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन इस सारे के बावजूद कौम आपके साथ खड़ी है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ना कोई अखबार ना कोई टीवी, लेकिन पूरा यकीन है कि कौम उनके साथ खड़ी है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े हैं। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे।
ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। जबरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं है और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है ना, ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें जरा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पे शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहां से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहां पे जो रास्ते में है कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहां पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हजारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याया अफरीदी साहब हैं।
अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो यह मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से। गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप यह बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था। एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया और इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल भी हो गए और उन्होंने सारी साजिश सुन के इमरान खान साहब पे एक केस भी बना दिया। अब उन पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में सलमान जो साहब जो हैं, सलमान सफदर साहब, उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर से वो सोफा और वो छोटी टेबल, ये दोनों चीजें उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दें और उन्हें कहें सर ये वो टेबल है और ये वो सोफा है, ये 2 पुलिस वाले इनको कहें इनके नीचे छुप के दिखाएं ताकि हम देखें ये इनके नीचे कैसे छुपते हैं। प्रैक्टिकली जरा उन्हें कहें छुप के दिखाएं, सारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 1, यानी जो टेबल वहां पड़ी हुई थी ना, वो टेबल उठाएं और उठा के ले जाके वहां रख दें कि जनाब ये वो टेबल है जो इमरान खान साहब के वहां पे कमरे में बेशुमार वीडियोज है ना, तो वो सारी टेबल्स नजर आती हैं। रोजाना वीडियोस बनती थी, वहां पे लोग अंदर आते थे अपने मोबाइल से, दूसरे भी वीडियो बनाते थे, वो कैमरामैन भी था, वो सारा फिल्माया हुआ वो जगह। वो जो वहां पे टेबल्स थी वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखें और पुलिस वाले को बुलाकर कहेंगे जनाब इसके नीचे घुस के आप दिखाएं, छुप के दिखाएं, अगर ये छुप गया तो ठीक है। दूसरा, हर जगह पे इन्होंने तादाद अलग बताई है, लाहौर में कुछ और है, गुजरावाला में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ और है, सरगोदा में कुछ और है, हर जगह पे साजिश के दौरान लोगों की तादाद अलग बताई, ये भी ये गलती है। तीसरा, वो पुलिस वाला उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं था, भागा हुआ था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हुई है, जिस दिन वो कह रहे जी कि मैंने जाके साजिश ये पकड़ी है, उस दिन वो ड्यूटी पे ही नहीं था। पांचवा, जो तफ्तीशी है वो कभी उस जगह पे ही नहीं गया, उस जगह पे वो तफ्तीशी कभी गया ही नहीं जिस जगह पे ये वकूआ वो कहते हैं हुआ है। और वो जो जाए वकूआ है, इमरान खान साहब का घर जिसके बारे में वो कहते हैं, उसका नक्शा भी उनके पास नहीं है, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि इमरान खान साहब का कमरा किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ है, सोफा किस तरफ है, कुर्सी किस तरफ है, और वहां का कोई उन्होंने दौरा भी नहीं किया, तफ्तीशी वहां गया ही नहीं। इतने ज्यादा लकूनाज हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सजा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, यानी वहां जमानत मुस्तरद होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या अफरीदी का कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है। और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं, इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। नंबर 2, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सख्त बयान आए थे, उन पे हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वादिय तीरा के इंसिडेंट से पहले, जो वादिय तीरा के अंदर कत्लो गारत गिरी हुई है, बच्चों की शहादत के बाद लोग एहतजाज करने के लिए निकले, फिर उनके ऊपर स्टेट फायर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, और जब उनके ऊपर स्टेट फायर किया गया तो उसमें लोग शहीद हो गए और हालात बड़े खराब हो गए। अब लोगों ने जाके तालिबान से कहा बहुत बड़ी तादाद में कि आप ये इलाका छोड़ दें, हम फौज से कहेंगे वो भी इलाका छोड़ दे। तो क्या ये इलाका वाकई में जो वहां की अवाम है वो तालिबान से और फौज से खाली करवा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले लिया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज 15 दिन के अंदर निकल जाए इन इलाकों से। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पे मत जाएं, इनके बयानात को बिल्कुल संजीदा मत लें, वो सियासी बयानिए के लिए बोलते हैं, सिर्फ जहां उनके ताउन की जरूरत होती है वो ताउन कर देते हैं हुकूमत के साथ। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चंद सवालात खड़े हो रहे हैं। नंबर 1, अभी तक किसी एक भी ड्रोन हमले की FIR अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके। देखें ना, अली अमीन गंडापुर साहब
5 घंटे ऊंची आवाज में तकरीर करते रहे या चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी FIR दर्ज कर दें ड्रोन हमले की, उससे फर्क पड़ता है। आप देखें ना, प्रैक्टिकली आप देखें जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मुझे DG ISI ने कहा या ISI के चीफ ने कहा कि हम आपको सीट पे कामयाब करवा देते हैं, आप इलेक्शन आपको जितवा देते हैं, आप हमें बुरा भला कहते रहा करें, लेकिन जब आप जरूरत पड़े हमें आपकी तो आप वोट हमें दे दिया करें या हमारा काम कर दिया करें, हमें जितना मर्जी बुरा भला करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अहमद वली खान क्या करते हैं, उन्हें सीट दिलवाई गई है ना, वो कितना बुरा भला कहते हैं फौज को, लेकिन जब वोट की जरूरत पड़ती है तो वो फौज के हक में वोट डाल देते हैं या एस्टेब्लिशमेंट के हक में वोट डाल देते हैं। जो भी उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है वो वैसे कर देते हैं। तो और उन्होंने शाया कर दिया साइफर, उसके ऊपर रोला पड़ गया कि ये निकला कहां से। कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो था इमरान खान साहब के पास, ये उसकी कोई कॉपी है। कुछ ने कहा जी कि किसी और ने ये कर दिया है। कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत के किसी इत्तेहादी ने ये कर दिया। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को धमकी लगाई और पाकिस्तान के अंदर एक बनी बनाई हुकूमत जर्नैलों ने गिरा दी। देखिए, इमरान खान ने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता पूछा था और वो ये पूछा था कि साइफर में अमेरिका मुखातिब किसे कर रहा था। यानी अमेरिका ने ये कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरनी चाहिए और अगर उनकी हुकूमत गिर जाती है तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं गिरती तो तुम्हारे लिए हालात सख्त हो जाएंगे। वो क्या कहा मैं ये आपको बताता हूं। जो पाकिस्तानी सफीर थे उन्होंने जो लिखकर भेजा वो ये है। ही सेड दैट आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister। वो कह रहे जी कि अगर तो नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है, वोट इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाता है, तो फिर वाशिंगटन में सारा कुछ आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रूस का दौरा है इमरान खान साहब का, उसे यूं देखा जाता है कि जैसे वो इमरान खान का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। वरना मैं ये देखता हूं कि आगे बहुत मुश्किलात आ रही हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ही पॉज्ड एंड देन सेड, वो थोड़ी देर रुका और दोबारा उसने कहा कि आई कैन नॉट टेल हाउ दिस विल बी सीन बाय यूरोप बट आई सस्पेक्ट देयर रिएक्शन विल बी सिमिलर। वो कहते मैं नहीं कह सकता अभी कि यूरोप इसके बारे में क्या कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका रद्देमल भी मुख्तलिफ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ही देन सेड दैट ऑनेस्टली आई थिंक आइसोलेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल बिकम वेरी स्ट्रांग फ्रॉम यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसने फिर ये कहा बाद में कि मैं ईमानदारी के साथ ये बताऊं कि वजीर आजम बहुत ज्यादा, यानी उनकी मुखालफत बढ़ जाएगी, उनकी आइसोलेशन, उनका अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यूरोप में भी और अमेरिका में भी। फिर उसने बाद में ये भी कहा कि ये वजीर आजम का डिसीजन था और हमें ये लगता है कि चाइना में जब वो उसमें ओलंपिक्स में गए थे तो वहाँ पे रूसी सदर से मिलना चाहते थे, बाद में उन्होंने फैसला किया कि रूस जाके मिल लेते हैं। तो ये कहानी भी, और ये कहानी किसने सुनाई? अमेरिकन को ये कौन बता रहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से रूस जाना चाहता है? हालांकि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा से और इनसे मुशावरत की थी। ये वो 2 नंबरी है जो पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब के साथ की। इमरान खान को कहते रहे कि आप आज़ादाना और खुद मुख्तार पॉलिसी के ऊपर चलें, और अमेरिका को कहते रहे देखें ये बंदा बात ही नहीं सुनता और ये आपके मफादात के खिलाफ है, लिहाजा इसको गिराने के लिए आप हुक्म जारी करें ताकि हम पूरी फौज को साथ लेकर चढ़ जाएं और इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। इस साइफर में जो मुखातिब था वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जिनको ये हुक्म दिया गया और बाद में उन्होंने हुकूमत गिरा दी। इसकी गवाही जो है वो आज शाहिद खाकान अब्बासी से आप पूछ लें, फजलुर रहमान से पूछ लें, मोहम्मद जुबैर से पूछ लें, मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें, MQM के लोग भी दबे लफ्जों में बताते हैं, PMLN के बहुत सारे लोग बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी। और इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट का एक बयानिया अपनाया था, उस बयानिए पे PMLN क्या कहती थी, जरा ये भी आप थोड़ा सुने। हमजा शहबाज जो वजीर आजम का बेटा है वो क्या कहता था, ये सुने आप। ये आदमी बदहवासी में अनाप शनाप कहता है, यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। देखें, वो कह रहे हैं जी एब्सोल्युटली नॉट कहना या यूरोपीय यूनियन को ये कहना कि हम कोई गुलाम नहीं है, वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लें, जो वजीर दिफा बनाए गए बार बार अभी भी हैं, सुने आप। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं।
अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। देखें जी, ये ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ के साथ ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग भी खड़े हैं। ये कह रहे जी अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, वो जब चाहेगा खींच लेगा, हम फारिग हो जाएंगे। मैं आज उन दिनों के अखबारात निकाल कर पढ़ रहा था, और बीबीसी को देखें आप, जो पाकिस्तान के दीगर अखबारात हैं आप उनको निकाल कर देखें तो कैसे माहौल बनाया गया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का। अदलिया इसके अंदर इस्तेमाल हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने सबको इस्तेमाल किया, सियासतदानों को इस्तेमाल किया, अदलिया को इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी फोर्सेज को इस्तेमाल किया, इंतजामिया को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, और तमाम टूल्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी थी, और आज ये चीज साबित हो गई है। अच्छा, वो जो सोच कर गिरा रहे थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली, नदीम अंजुम कहाँ गया, वो भी नौकरी से फारिग हो गया। यानी रिटायरमेंट तो नदीम अंजुम की लेट हुई लेकिन हो गई ना। नदीम अंजुम भी गया, जनरल बाजवा भी गया, जनरल फैज जो है वो जेल के अंदर है, तो किसी को कुछ नहीं मिला। इमरान खान साहब जेल में है लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि साइफर की कहानी में आगे आपको सुनाऊं जो नई डेवलपमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है, मंगल का, और आज के दिन के लिए डेडलाइन दी थी सुहेल अफरीदी ने, और ये उनकी अपनी पर्सनल उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि हम बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेंगे अगर अगले हफ्ते मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाई गई या उन्हें अस्पताल मुंतकिल ना किया गया इलाज के लिए। इसी तरह एक डेडलाइन दी थी महमूद खान अचकज़ई ने, और उस डेडलाइन का दिन भी आज मंगल के दिन तक है। तो अब देखना यह है कि इन दो अहबाब ने जो डेडलाइन दी है, एक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इख्तियारात हैं, और इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी उन्हें कह रखा है, और दूसरा